नमस्कार। आज हम लोग टैली ERP9 का तीसरा लेसन टैली IGST के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज GST और अब हम पढ़ेंगे परचेज IGST। परचेज IGST में काम करने के लिए सबसे पहले आपको परचेज GST का आपको अपना कंपनी खोलना होगा, जिस कंपनी में या जिस दुकान में आप काम कर रहे थे। उसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा टैली में। टैली आपको ओपन करना होगा और ओपन करने के लिए अपनी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिएगा और F3 प्रेस करने के बाद आपको सबसे नीचे सबसे ऊपर आपको सेलेक्ट कंपनी मिल जाएगी। अगर कोई कंपनी आपको नई बनानी है तो आपको क्रिएट कंपनी करनी है, और कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट कंपनी में इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा आपको सबसे नीचे यहाँ मिलेगा आर्केड बुक स्टॉल का एक ऑप्शन, और क्योंकि ये हमारी कंपनी है, आपने जो कंपनी बनाई होगी वो कंपनी आपको दिखाई देगा सेलेक्ट कंपनी में। तो मुझे यहाँ सेलेक्ट कंपनी में आपको या मुझे सेलेक्ट करना है आर्केड बुक स्टोर। यहाँ पे मुझे इंटर कर देना है। जैसे ही आपने इंटर किया आप यहाँ देख सकते हो आपका आर्केड बुक स्टॉल यानी आपकी जो कंपनी होगी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको ESC की से प्रेस करके बैक आना है, और बैक आने के बाद फिर से हम आते हैं अकाउंटिंग वोचर में और इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहला वोचर जो होगा F9 का, क्योंकि परचेज F9 से एक्टिव होगा, F9 की प्रेस करेंगे और F9 की प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो परचेज का वोचर आ चुका है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में मुझे रेफरेंस नंबर यानी पुर्जा नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पुर्जा नंबर 4567 डाल देता हूँ। इंटर। अगर किसी वोचर का डेट अगर बदलना हो तो F2 करके आप इसको बदल सकते हैं। मुझे यहाँ कोई डेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आपको देख रहा है पार्टी अकाउंट नेम दिख रहा होगा। पार्टी अकाउंट नेम में देखिए, इससे पहले मैंने काम किया था जिसमें परचेज एग्जेम्प्टेड था, दूसरा परचेज GST था। तो परचेज एग्जेम्प्टेड था जिसमें कोई किसी भी तरह का GST नहीं लगता था और जो अपने ही स्टेट से खरीदा गया होता। दूसरा जो सामान था, दूसरा जो परचेज का एंट्री था वो परचेज GST था। इसका मतलब होता है कि वैसा सब वस्तु, वैसा सामान जो आपके खुद के स्टेट से, खुद के राज्य से खरीदा गया हो और जिस पर GST लगता हो। तो ये सभी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ज्ञान गंगा स्टेशनरी, जनता बुक स्टॉल, खुशबू पुस्तक भंडार, पॉपुलर बुक स्टोर, ये जो भी चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं ये सब पार्टी अकाउंट नेम है। इसका मतलब होता है ये लेनदार है, ये क्रेडिटर पर्सन है। ठीक है। अगर इसी लेनदार को अगर किसी सामान को आपको देना है या ख़रीदना है तो आप इसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी। और अगर कोई नई कंपनी या नया दुकान आपको बनाना है तो आप यहाँ अल्ट C करके आप फिर से नए क्रिएटर पर्सन को बना सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अब जो काम करने जा रहा हूँ वो परचेज IGST का है। और IGST का मतलब होता है कि वैसा वस्तु जो आप किसी अन्य राज्य से खरीदते हैं और उस पर आपको GST चार्ज देना पड़ता है, तो वह कहलाता है IGST। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से कोई नई कंपनी ही या नया दुकान ही खोल लेता हूँ जिसमें काम करने में आसानी होगी। मैं यहाँ अल्ट के साथ C करता हूँ, और अल्ट के साथ C करने पर मुझे यहाँ कोई कंपनी सेलेक्ट कर देनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ जो कंपनी या जो दुकान खोलने वाला हूँ उसका नाम देता हूँ मैं कालीबंगा बुक स्टोर। कालीबंगा बुक स्टोर। यहाँ एलियस में आपको कुछ नहीं रखना है। और इंटर के लिए, क्रेडिटर के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसका एक ही ग्रुप चुनाव होता है। ग्रुप जो सेलेक्ट करना होता है लिस्ट ऑफ ग्रुप में, वो होता है क्रेडिटर के लिए सेंट्री क्रेडिटर। आपको वहाँ फिर से सेंट्री क्रेडिटर देना है और इंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है। यहाँ आपसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है पिछले वीडियो की तरह। और यहाँ पे एड्रेस। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा वो क्या होगा कि आप जो नेम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आप दुकान का नाम या कंपनी का नाम दे देते हैं, और उसके बाद एड्रेस है। तो एड्रेस के लिए आप क्या करते हैं कि आप इसके एड्रेस में उसका एड्रेस देते हैं जहाँ की ये कंपनी है, जहाँ का ये दुकान है। तो एड्रेस में मैं मेरी कंपनी बिहार में है और मैं बिहार स्टेट यहाँ नहीं दे सकता। इसका कारण भी मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ एड्रेस दे देता हूँ। मेरा एड्रेस है मकतपुर पचम्बा, गिरिडीह नियर कोर्ट कैंपस। कैंपस मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ गिरिडीह सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ मकतपुर पचम्बा गिरिडीह नियर कोर्ट कैंपस सेलेक्ट किया। इंटर कंट्री में मुझे इंडिया ही रखना है और स्टेट, यहीं पे मुझे आपको ये IGST के बारे में बताना है। यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझनी है, परचेज IGST का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि वैसी वस्तु जिस वस्तु को आप किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरे राज्य से खरीदते हैं और जिस पर GST देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए मेरी जो कंपनी है आर्केड बुक स्टॉल जो है, वो कंपनी हमारी बिहार में है, वो जो दुकान है वो दुकान मेरा बिहार में है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बिहार ही सेलेक्ट छोड़ दूंगा तो मैं IGST का काम नहीं कर सकता, क्योंकि IGST में सेम स्टेट नहीं होना चाहिए। आपको जो क्रेडिटर बनेगा, जो लेनदार होगा, वो किसी दूसरे स्टेट का होगा, तभी यहाँ पे IGST काम करेगा। और अगर आप बिहार में आपका दुकान है और आप बिहार को ही यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ बिहार की ही किसी दुकान को अगर आप देते हैं, तो आपका यहाँ काम नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी दूसरा स्टेट लेना होगा। अब मैं यहाँ झारखंड ले लेता हूँ, झारखंड सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मकतपुर पचम्बा दुकान का नाम मेरा हो गया कालीबंगा बुक स्टोर, और एड्रेस हो जाएगा मकतपुर पचम्बा गिरिडीह न्यू कोर्ट नियर कोर्ट कैंपस। ये इसका एड्रेस हो गया। कंट्री आपका इंडिया हो गया, स्टेट आपका झारखंड दे दिए, और पिन कोड जो होगा, पिन कोड मान लीजिए 1815302, यहाँ का पिन कोड हो गया झारखंड का। इंटर। अब आप यहाँ समझ चुके होंगे कि मेरी जो कंपनी है, मेरा जो दुकान है वो बिहार में है, और मैंने जिस स्टेट से, यानी जिस स्टेट से सामान खरीदना है, जो लेनदार होगा वो झारखंड का है, ठीक है। तो एक बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, दोनों स्टेट बदल गया। अगर यहाँ बिहार रहता तो आप IGST का काम नहीं कर सकते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी IGST का काम होगा तो स्टेट बदल देना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटर रखना है। और रजिस्ट्रेशन टाइप में, क्योंकि मेरा GST नंबर है, तो आपको यहाँ रेगुलर ही छोड़ देना है। GST नंबर आपको डालना है। मान लीजिए मेरा GST नंबर BPX 10 BPX PK 0046R1ZZ, ये मेरा GST नंबर है। मान लीजिए अगर इस एड्रेस का, अगर मान लीजिए कालीबंगा बुक स्टोर का अगर आपके पास GST नंबर है तो आप वहाँ डाल सकते हैं, या अगर नहीं है तो मैं यहाँ केवल समझाने के लिए आपको यहाँ सेम बिहार का ही GST नंबर डाल देता हूँ। ऐसे आपको डालना है यहाँ पे झारखंड का GST नंबर, इंटर करके प्रेस करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। जैसे आप यहाँ इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और यहाँ से आगे बढ़नी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा इस कंपनी में जो किया हुआ काम है वो एक है परचेज एग्जेम्प्टेड, दूसरा है परचेज GST। परचेज एग्जेम्प्टेड, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, परचेज एग्जेम्प्टेड का जो आइटम होता है, इसका मतलब होता है कि वैसा प्रोडक्ट या वैसा सामान जिसको आप अपने खुद के स्टेट से खरीदते हैं और जिस पर 0 रुपया GST लगता है, यानी 1 भी रुपया GST नहीं लगता है। दूसरा होता है परचेज GST, इसका मतलब होता है वैसा आइटम, वैसा सामान जिसको आप खुद के ही स्टेट से खरीदते हैं और आपको उस पर GST चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। और अब जो हम काम करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे परचेज IGST के बारे में। और परचेज IGST का मतलब होता है कि वैसा वस्तु, यानी वैसा आइटम जिसको आप खुद के स्टेट से ना खरीद के किसी दूसरे स्टेट से खरीदते हैं और उस पर GST चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे यहाँ परचेज IGST नहीं बना हुआ है, तो मुझे यहाँ बनाना होगा। बनाने के लिए मुझे फिर से करना होगा अल्ट के साथ C, और अब मुझे जो करना होगा, यहाँ लिखना है मुझे PURCHAC परचेज IGST। मुझे यहाँ परचेज IGST सेलेक्ट करना है। अंडर, पिछले वीडियो में, पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह के वॉचर एंट्री जो परचेज का होगा उसमें आपको परचेज अकाउंट ही सेलेक्ट करना है। यहाँ मुझे परचेज अकाउंट, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने परचेज अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने इंटर मारना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं, आपने यहाँ पे गुड करना है क्योंकि मुझे सामान खरीदना है, इंटर प्रेस करना है और यहाँ से कोई छेड़छाड़ ना करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। और आपने अभी देखा परचेज IGST अंडर में परचेज अकाउंट्स ही रहने देना है और बाकी किसी में कोई चेंजिंग ना करते हुए आगे बढ़ के एक्सेप्ट करना है। जैसे ही ये एक्सेप्ट होगा, आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ परचेज एग्जेम्प्टेड, जहाँ परचेज IGST, यहाँ जहाँ आता था वहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है परचेज IGST। अब जो होगा नेम ऑफ आइटम का, जो सामान हमको खरीदना होता है वो सामान हम यहाँ खरीदेंगे। सामान को खरीदने के लिए मुझे करना होगा यहाँ अल्ट के साथ C,
और सी करने के बाद अब मान लीजिए कालीबंगा बुक स्टोर में आपको कौन कौन सा सामान खरीदना है। मान लीजिए मुझे जो सामान खरीदना है, मान लीजिए मेरे पास ग्रामर बुक खरीदना है हमको, ठीक है, ग्रामर बुक खरीदना है। मान लीजिए इंटर को मारते हुए आना है और यहाँ पे अंडर में आप देख सकते हैं, अगर इस आइटम पर ग्रामर बुक यानी इंग्लिश का बुक जो आप खरीद रहे हैं, अगर इस पर 0% का चार्ज लगता है तो आप कुछ को बनाना नहीं पड़ेगा दोबारा, क्योंकि यहाँ आपको नीचे ऊपर करके इसको सेलेक्ट कर देना है। 12% लगता है, यहाँ पे 12 और 18। सपोज कीजिए हमको इसमें 8% का GST लगाना है, तो 8% तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो अगर यहाँ है तो सेलेक्ट कर देना है, नहीं है तो आपको 8% का GST वाउचर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ अंडर में अल्ट के साथ सी करेंगे और अल्ट के साथ सी करने के बाद आपको यहाँ लिखना है आइटम @ 08 शिफ्ट के साथ प्रतिशत। आपको यहाँ इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है, यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं करना है, इंटर मारते हुए आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे ये जो ग्रामर बुक है, ये ग्रामर बुक आप पीस में खरीद रहे हैं, दर्जन में खरीद रहे हैं, केजी में खरीद रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, वो आइटम पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी दुकान से शक्कर खरीद रहे हैं तो वो केजी में होगा, ठीक है। अगर कपड़ा खरीद रहे हैं तो मीटर में होगा। यहाँ पे मुझे पीस में खरीदना है, ग्रामर बुक पीस में खरीदना है तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी और चीज़ में अगर यूनिट्स में बनाना हो तो आप वहाँ अल्ट सी करके बना सकते हैं। मुझे यहाँ पीस ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे इंटर मार देता हूँ। जैसे ही आप इंटर मारते हैं, आप GST एप्लीकेबल को यहाँ GST एप्लीकेबल पर रहने देंगे और यहाँ सेट सेलर GST नंबर यहाँ आपको Y दे के इंटर मारना है। जैसे ही आप यहाँ इंटर मारिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं रखना है। HSN कोड जो आपके बिल पे लिखा हुआ होता है वो बिलिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और ये भी कहा था कि मैं आपको बिल दिखाऊंगा कि किस प्रकार के बिल को हम किस तरह से डेटा एंट्री में GST अकाउंट्स में लाते हैं। तो आप 1 मिनट यहाँ देख सकते हैं, आप थोड़ा से आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा बिल है और ये जो बिल है बायर कन्हैया कुमार लखीसराय स्टेट पिन कोड। आप यहाँ देख सकते हैं इनवॉइस नंबर, रेफरेंसेस डेटेड, कब खरीदा गया है सामान। और यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड, यानी एक सामान खरीदा गया है कीबोर्ड, और HSN SSC कोड आप यहाँ देख सकते हैं 8471। इसमें GST रेट कितना लग रहा है, 18% का इसमें GST लग रहा है। क्वांटिटी मतलब पीस, कितना पीस आपने खरीदा है, क्वांटिटी आप देख सकते हैं 1 पीस मैंने कीबोर्ड खरीदा है और रेट इसका 169 रुपया और 49 पैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं अमाउंट 169 रुपया 49 पैसे। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि CGST, SGST और राउंड ऑफ लगाया गया है। पिछले वीडियो में परचेज एग्जेम्प्टेड और परचेज GST में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको CGST और SGST अगर लगाना है तो एग्जेम्प्टेड में तो ये नहीं लगाना पड़ता था क्योंकि उसमें 0% चार्ज GST देना पड़ता था, लेकिन आपने GST परचेज GST जो था उसमें आपको लगाना पड़ता था क्योंकि उसमें 18% 12% GST देना पड़ता था। तो उसमें मैं यहाँ लगाता था CGST और SGST। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का 18% में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने 15 रुपया 25 पैसे 15 रुपये 25 पैसे ले लिए। अब इस दोनों का अमाउंट जो है आप यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा 199 रुपये। इसका टोटल जो है ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट इसका 199 रुपये आता है। तो राउंड ऑफ क्या था, राउंड ऑफ क्या था, अगर मान लीजिए किसी भी अमाउंट को आपको 100 इक्वेशन पे लाना है तो आप उसमें राउंड ऑफ लगाते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए राउंड ऑफ आपका 0.01% का लगाया गया, यानी 1 रुपया इसमें जोड़ दिया गया 1 रुपया, तब जाके ये 200 रुपया का बिलिंग हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ आपको HSN देखना है। HSN आप देख सकते हैं यहाँ पे 8471 है। फिर से हम टैली पे आते हैं और यहाँ पे HSN 8471 को सेलेक्ट करना है, इंटर। अब यहाँ कैलकुलेशन टाइम में आपको ऑन वैल्यू ही रखना है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और टैक्सेबिलिटी के लिए ये आइटम है जिस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर इस पर टैक्स नहीं लगता तो एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड होता है, इसमें टैक्स लग रहा है तो आपको यहाँ टैक्सेबल कर देना है। जैसे ही आप टैक्सेबल यहाँ कीजिएगा आपको यहाँ इंडिकेट करना होगा कि आपने कितना % GST इसमें लगाना है। तो मैंने 8% का GST इसमें लगाया था, तो 8 यहाँ लिख के इंटर मार दूंगा। यहाँ 4% सेंटर और स्टेट ले चुका है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ गुड्स को रखना है और फिर इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। अब ग्रामर बुक है, ये 100 पीस मैं खरीदूंगा, 1 पीस का कीमत 70 रुपया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 7000 रुपया। मैं इसमें थोड़ा सा इसको इक्वेशन लेने के लिए मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा और भी बेहतर बनाने के लिए मैं इसको 79 रुपीज़ कर देता हूँ। 6900 रुपये का खरीदारी।
मैं इंटर प्रेस किया, इंटर। दूसरा सामान लेने के लिए आपको अल्ट के साथ सी करना होगा, और अल्ट के साथ सी करने के बाद आपको यहाँ पे कोई दूसरा सामान लेना होगा। अब दूसरा सामान लेने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सामान खरीदना है। मान लीजिए मुझे पेन खरीदना है, ठीक है, तो पेन, अब अगर पेन की कंपनी आपको मालूम है तो दे सकते हैं। मान लीजिए पेन की कंपनी, मान लीजिए मेरे पास मॉन्टेक्स है, तो मॉन्टेक्स मैंने कर दिया इंटर। अब यहाँ पे 0%, 8% या फिर 18% क्या जीएसटी इसमें लग रहा है। मान लीजिए अगर इसमें 18%, 12% लग रहा है तो आपको केवल सेलेक्ट कर देना है, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी मान लीजिए 6% लग रहा है तो आपको अल्ट के साथ सी करके 6% लगाना होगा। अल्ट के साथ मैं सी करता हूँ और यहाँ पे आइटम @06% इंटर, और इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करना है, और अंडर आने के बाद आपको 0 करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद आप यहाँ पीस सेलेक्ट करते हैं, पीस, दर्जन, केजी जो भी होगा आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको पीस में रखना है। पीस जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा आप आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपको वाई देके इंटर प्रेस करना होगा। HSN कोड में 8471 सेलेक्ट करना होगा, और ऑन वैल्यू भी रखना है, और इसमें टैक्सेबल आइटम, इसमें टैक्स लगता है तो आप यहाँ टैक्स सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसमें टैक्स सेलेक्ट करेंगे, इसमें मेरा 6% का टैक्स लग रहा है तो 6 लिख के जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा 3% इसमें ले लिया। जैसे ही 3% आपका टैक्स इसमें दिया गया, आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ गुड्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए 100 पीस इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो अमाउंट होगा 75 रुपया 45 पैसे का एक पीस। अब यहाँ देख सकते हैं कि 7,545 रुपये का वाउचर बन चुका है। ये हमारा टोटल अमाउंट है। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इंटर करेंगे। अब एक चीज़ और मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने जब परचेज एग्जेम्प्टेड का काम किया था तो उसमें 0% चार्ज था, उसमें CGST और SGST लगाने का कोई ज़रूरत नहीं था, लगाना ज़रूरी नहीं होता था। लेकिन परचेज GST में आपको SGST और CGST दोनों लगाना होता था, क्योंकि ये आइटम हमारे खुद के स्टेट से ख़रीदा हुआ होता था, ठीक है, और जिस पर GST का चार्ज लगता था। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं काम वो परचेज IGST का था, है ना। और परचेज IGST क्या होता है कि वैसा वस्तु यानी वैसा आइटम जो किसी दूसरे स्टेट से, जो हमारे खुद के स्टेट से नहीं खरीदा गया हो, किसी दूसरे स्टेट से खरीदा गया हो और जिस पर GST चार्ज लगता है, तो यहाँ पर आपको SGST और CGST नहीं लगाना है, क्योंकि ये खुद के स्टेट का जो है उसमें लगाया जाता है। परचेज IGST का काम करने के लिए आपको इसमें परचेज IGST का वाउचर लगाना होगा, इसमें आपको IGST लगाना होगा, ठीक है। तो IGST लगाने के लिए आपको अल्ट के साथ सी करना है, और यहाँ पे आप लिखते हैं I और GST IGST आप सेलेक्ट करते हैं, इंटर। अंडर जो होगा आपका मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी तरह का GST जब आप लगाते हैं तो ये खासकर 3 एग्जेम्प्टेड हो या फिर GST हो, परचेज GST हो या फिर IGST हो, ये तीनों तरह के वाउचर में आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगाना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आप सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का टैक्स है, तो आप GST टैक्स है, आप यहाँ इंटर प्रेस करते हैं। और अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप सेंट्रल टैक्स लगाते थे तो सेंट्रल सेलेक्ट करते थे, और स्टेट टैक्स लगाते थे तो स्टेट सेलेक्ट करते थे। लेकिन आप यहाँ काम कर रहे हैं IGST का, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सही चुनाव क्या है, इंटीग्रेटेड सब टैक्स आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 0% ही रखना है, इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है और यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ यस कीजिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं 1004 रुपया 70 पैसा आपका यहाँ अमाउंट लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका IGST है। फिर आपको नीचे इंटर मारना है। सेकंड जो होगा आपको राउंड ऑफ लगाना है। राउंड ऑफ लगाने के लिए आपको बनाने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि राउंड ऑफ कैसे लगाया जाता है, ठीक है। राउंड ऑफ जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक 0 रुपया 30 पैसा 0.30 ये आपका 30 पैसा लेके आप इसको देखिए, आपको 15,450 रुपये पूरा कर दिया गया, ठीक है।
तो IGST यानी ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परचेज IGST का जब भी काम होगा तो आपको IGST, CGST नहीं लगाना है, SGST नहीं लगाना है, IGST लगाना है, क्योंकि IGST ही किसी दूसरे स्टेट को मॉडिफाई करता है और वहाँ के GST को लेता है, और यहाँ आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, और आप बिहार के ही किसी स्टेट से आप किसी सामान बिहार जो स्टेट है उसी के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट में आपने कोई सामान खरीदा, तो उसमें CGST और SGST लगाना होता था, तो वहाँ पर आप SGST और CGST और राउंड ऑफ लगाते थे। लेकिन अगर, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से कोई सामान खरीदते हैं, यदि किसी दूसरे स्टेट से कोई सामान खरीदते हैं और उस पर आपको टैक्स लगता है, GST देना पड़ता है, तो आप CGST SGST नहीं लगा के आप वहाँ IGST को लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप राउंड ऑफ दोनों में यानी सभी जगह राउंड ऑफ आप लगा सकते हैं अगर अमाउंट 100 इक्वेशन पे नहीं आता हो, पूरा का पूरा 100 नहीं आता हो तो, ठीक है। और इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, एक्सेप्ट हुआ, इसके पीछे जाइए, बैक जाने के लिए ESC कीजिएगा और डिस्प्ले डे बुक यानी कीबोर्ड से आप DD 2 बार DD प्रेस कीजिएगा, DD, तो आप डिस्प्ले डे बुक में आ जाइएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ कालीबंगा बनाया था ना, तो कालीबंगा बुक स्टोर का आप यहाँ इंटर मारिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल बिलिंग प्रिंट करने के लिए अल्ट के साथ P और इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो प्रिंटिंग है, वोचर प्रिंटिंग है, वो देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है, आर्केड बुक स्टोर और यह कालीबंगा बुक स्टोर, ये आपका बिलिंग है, सप्लाई रेफरेंसेस नंबर और IGST और राउंड ऑफ जो लगाया गया है, आपका टोटल बिलिंग यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैंने 3 लेसन कंप्लीट कर दिया। पहला जो लेसन था वो एग्जेम्प्टेड, दूसरा परचेज GST और तीसरा परचेज IGST। इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अगला टॉपिक परचेज इंटर स्टेट का, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसका प्रैक्टिस आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे कीजिए। मैं जल्द ही अगली वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।